हमारे गोल्ड की एनालिसिस करते हैं। गोल्ड की कल की एनालिसिस में जैसे मैंने कहा था कि गोल्ड जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा हम ब्रेकआउट पे सेल करेंगे, और सेल का टारगेट हमने इसी एरिया को रखा था जहां तक गोल्ड ने टेस्ट किया था। मैंने इस एफवीजी को कहा था कि आप इसको टारगेट कर लेना, ठीक है। आज की सिचुएशन क्या है, आज गोल्ड में एक तो ये गोल्ड के अंदर ये पॉजिटिव न्यूज आया था, यानी कि गोल्ड के लिए नेगेटिव है, वैसी पॉजिटिव है कि सीज फायर होगा अगले 2 दिन में यूक्रेन में। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज है, ब्रेक थ्रू है। तो ये सेंटिमेंटली गोल्ड को बेरिश करेगा। यानी गोल्ड के अंदर बहुत सारी और फंडामेंटल हैं जो गोल्ड को बुलिश रखी हुई, जिसमें सबसे बड़ा डॉलर की वीकनेस इन अमेरिकन इकोनॉमी में शटडाउन एंड अदर साइड पर सेंट्रल बैंक की बहुत हाई डिमांड है। तो गोल्ड में अभी क्या बन सकती है, ठीक है। अभी इस सिनेरियो में गोल्ड में दो चीजें देख सकते हैं। गोल्ड तो डायरेक्टली बुलिश अब होता होता नहीं जाएगा, अगर इस तरह से बुलिश हो तो ये तो $1 लाख तक चला जाएगा। अब यही है कि गोल्ड ने कहीं ना कहीं से तो कंसोलिडेशन करनी है, कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जाना है। अभी गोल्ड ने ये है जो है हम कहते हैं करेक्शन किया गोल्ड को, हम इसको बेरिश नहीं मानते, इसको एक अगर बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जाएं तो आप इसको एक करेक्शन मानते हैं। नहीं कि आप ये समझे 5-6% का करेक्शन गोल्ड में हुआ है, नहीं 7% का टोटल करेक्शन हुआ है। अब अगर बात करें तो गोल्ड में क्या करना है, अभी देखें अगर M15 में आपको लेके जाऊं तो H1 का तो क्लियरली जो आपका एक वेव है वो बेरिश हो चुका है, यानी कि आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है यहाँ के बाद। तो ये एक बेरिश आपको साइन देखेगा। अब M15 में देखें ये हमारे पास एक्स लेवल है जहां से गोल्ड ने अभी ब्रेकआउट किया। अभी अभी अगर आपने जो है एक ट्रेड करनी है तो आप उसमें ये करें कि यहाँ से अब इसके नीचे आप कैसे लोगे और आप टारगेट करेंगे इस एरिया को, यानी कि 4200 तक की जोन को, ठीक है। अब 4200 तक की जोन के लिए तो आपको ये ट्रेड मिल सकता है, अगर यहाँ से ये गोल्ड आ जाए और 4200 में आपको दे सकता है, यानी कि आपको ऑलमोस्ट ये 600 पिप का आपको टारगेट मिल सकता है गोल्ड में। दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी में यह है कि गोल्ड अगर इस एरिया में आके आपको रिजेक्शन दी यानी 4200 की लेवल पर, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर का लेवल है H1 की स्ट्रक्चर का लेवल है। यहाँ पे अगर गोल्ड रिजेक्शन दे दें तो यूं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी हैं और इस जगह का रिजेक्शन दे दें तो आप यहाँ से सेल कर लेना। आपकी सेल का फाइनल टारगेट तो ये होगा, लेकिन आप हमेशा याद रखना अपनी सेल को, कोई भी ट्रेड हो उसको 1:2 की रेशो में जब आती है उसको सेव कर लेना, यानी कि अपनी 60% आपने प्रॉफिट बुक करनी है, या तो उसको ब्रेक इवन करना है या तो जो है पार्शियल आपने बुकिंग भी करनी है। हम दूसरा हम इसकी वॉल्यूम प्रोफाइल देखते हैं, इस पूरी वेब की कहाँ पर हमारे पास बन रही है। अगर वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से देखें इस वेब में तो ये एरिया में हमारे पास बड़े वॉल्यूम लगे हैं, एक यहाँ पे, ठीक है। तो अगर गोल्ड यहाँ से रिजेक्ट नहीं करता तो ये एक एरिया ये भी है यहाँ से गोल्ड को ये रोक सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम मौजूद है गोल्ड को रोकने के लिए। ये 4260 की लेवल है। कल हमने यहाँ पर बाय की भी एक दी थी, लेकिन वो बाय ने हमें छोटा मोटा प्रॉफिट देके इसमें सेलेक्ट किया था। तो यही सिचुएशन है, एक तो बाय यहाँ से बनती है यहाँ तक कि आपका पहला टारगेट है, देन आप सोहर इस एरिया को टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से यहाँ तक आई वॉल्यूम जो, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा आपको शायद पेश ना करना पड़े, स्ट्रक्चर के अलावा यहाँ पर रखने के लिए कोई ज़्यादा बड़े वॉल्यूम मौजूद नहीं है, बड़े वॉल्यूम यहाँ पे हैं। तो इस एरिया तक गोल्ड जा सकती है। अगर यहाँ से रिजेक्ट करेगा तो आप यहाँ से सेल कर लेना, और अगर नहीं तो यहाँ से, क्योंकि ये जिस तरह का कैंडल बन रहा है लो वॉल्यूम ब्रेकआउट, उससे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर कोई सेल मिल सकता है, ठीक है। तो ये गोल्ड की सिचुएशन है। बाकी अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे फॉर्म दिया गया, फॉर्म को फिल करें, सब्सक्रिप्शन करें, लाइक करें, कमेंट करें, आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है गोल्ड पे। थैंक यू आज के लिए, अल्लाह हाफिज़। बाकी इनवाइट सेशन में हम लाइव होंगे, आप लाइव में भी हमें कैच कर सकते हैं।